यार, ये यूनिवर्स कितना बड़ा है ना, सोच भी नहीं सकते। अरबों खरबों गैलेक्सीज से भरा पड़ा है और हर गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे। लेकिन हम कितना देख सकते हैं, उसकी एक लिमिट है। जरा सोचो, तुम समुंदर में एक जहाज पर खड़े हो। धरती गोल है ना, तो एक पॉइंट के बाद तुम्हें बस पानी ही पानी दिखेगा। वैसे ही हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी है। ये एक बहुत बड़ा गोला है जिसके बीच में हम हैं और इसका रेडियस लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष है। यही हमारा कॉस्मिक होराइजन है। इसके बाहर से जो भी रोशनी है ना, उसके पास बिग बैंग के बाद से अब तक हम तक पहुंचने का टाइम ही नहीं मिला है। यूनिवर्स तो 13.8 अरब साल पुराना है, तो हम बस उन्हीं चीजों को देख पाते हैं जो इतने पास हैं कि उनकी रोशनी उस टाइम में हम तक पहुंच सके। लेकिन इस कॉस्मिक होराइजन के पीछे क्या है, ये आज की कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य है। ऐसा सोचना लाजमी है कि यही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही सब कुछ है, लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स हमारे देखने की क्षमता से कहीं ज्यादा बड़ा है। हमारे कॉस्मिक होराइजन के परे का क्षेत्र अनुमान का विषय है। हम इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन हम फिजिक्स और शुरुआती यूनिवर्स के बारे में जो जानते हैं, उसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। एक संभावना यह है कि ब्रह्मांड वैसा ही चलता रहता है जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आकाश गंगाओं, सितारों और ग्रहों से भरा एक विशाल विस्तार अनंत तक फैला हुआ है। यह विचार एक अनंत ब्रह्मांड की अवधारणा के साथ संरेखित होता है, जहां कोई सीमा नहीं है और अंतरिक्ष हमेशा के लिए फैला हुआ है। एक और संभावना यह है कि ब्रह्मांड परिमित है लेकिन असीम है। एक गोले की सतह की कल्पना करो। इसका एक सीमित क्षेत्र है, लेकिन यदि आप इसके साथ यात्रा करते हैं तो आप कभी भी किनारे तक नहीं पहुंचेंगे। ब्रह्मांड समान हो सकता है, अपने आप में इस तरह घुमावदार हो सकता है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। ये कई संभावनाओं में से सिर्फ 2 हैं और सच्चाई और भी अजीब हो सकती है। कमी काक है। हमें इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि हमारे यूनिवर्सीय क्षितिज से परे क्या है? आखिरकार हम इसे देख नहीं सकते हैं और हम कभी भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसका उत्तर ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने की मौलिक मानवीय इच्छा में निहित है। ब्रह्मांड की खोज करना, यहां तक कि उन हिस्सों की भी जिन्हें हम सीधे तौर पर नहीं देख सकते हैं, एक विशाल पहेली को एक साथ जोड़ने जैसा है। प्रत्येक नई खोज, जानकारी का प्रत्येक अंश हमें बड़ी तस्वीर को समझने के करीब लाता है। अपने क्षितिज से परे ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और अंतिम भाग्य के बारे में अपने वर्तमान सिद्धांतों का परीक्षण कर सकते हैं। यह जिज्ञासा और ज्ञान की खोज से प्रेरित होकर अज्ञात की यात्रा है। देखो, अब समझते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पीछे क्या हो सकता है। इसके लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, बिल्कुल शुरुआत में। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से बिग बैंग के ठीक बाद सेकंड के एक बहुत छोटे से हिस्से में यूनिवर्स बहुत तेजी से फैला था। जरा सोचो, एक छोटा सा बीज पलक झपकते ही अचानक अंगूर के साइज का हो जाए। कॉस्मिक इन्फ्लेशन भी कुछ ऐसा ही था। इस तेज फैलाव ने स्पेस टाइम को बड़ी तेजी से स्ट्रेच कर दिया, जिससे शुरुआती झुर्रियां समतल हो गईं और जो पहले पास पास थे वे हमारे वर्तमान क्षितिज से बहुत दूर चले गए। कॉस्मिक इन्फ्लेशन ब्रह्मांड की अद्भुत एकरूपता का स्पष्टीकरण प्रदान करता है और कुछ ऐसी पहेलियों को सुलझाने में मदद करता है जिन्हें पारंपरिक बिग बैंग मॉडल हल नहीं कर पाए। सेक्शन 5, ब्रह्मांड को आकार देना, ज्यामिति का यूनिवर्सीय नृत्य। ब्रह्मांड का आकार हमारे यूनिवर्सीय क्षितिज से परे क्या है, यह समझने का एक और महत्वपूर्ण कारक है। कल्पना कीजिए, कागज की एक सपाट शीट। यह एक सपाट ब्रह्मांड का द्विआयामी प्रतिनिधित्व है। अब एक गोले की सतह की कल्पना करो। यह एक बंद ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व है और अंत में एक काठी की तस्वीर। यह एक खुला ब्रह्मांड है। इनमें से प्रत्येक आकार के ब्रह्मांड के भाग्य और अंतरिक्ष समय की प्रकृति के लिए अलग अलग निहितार्थ हैं। एक सपाट ब्रह्मांड हमेशा के लिए विस्तार करना जारी रखेगा, जबकि एक बंद ब्रह्मांड अंततः एक बिग क्रंच में अपने आप में गिर जाएगा। एक खुला ब्रह्मांड भी हमेशा के लिए विस्तार करेगा, लेकिन लगातार घटती दर पर। खंड 6, रसातल में झांकना, यूनिवर्सीय जासूस के उपकरण। जबकि हम अपने यूनिवर्सीय क्षितिज से परे ब्रह्मांड को सीधे तौर पर नहीं देख सकते हैं,
वैज्ञानिकों ने अप्रत्यक्ष रूप से इसका अध्ययन करने के लिए सरल तरीके विकसित किए हैं। एक तरीका कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को देखकर है। बिग बैंग की यह फीकी आफ्टरग्लो ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करती है, जैसा कि उसके जन्म के 3,80,000 साल बाद था। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में पैटर्न और तापमान में उतार चढ़ाव का विश्लेषण करके ब्रह्मांड विज्ञानी ब्रह्मांड की ज्यामिति और प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण का अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा तरीका दूर की आकाशगंगाओं और क्वासरों का अध्ययन करना है। यह देखकर कि ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा करते समय उनका प्रकाश कैसे फैला और विकृत होता है, खगोलविद पदार्थ के वितरण और ब्रह्मांड के विस्तार के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ये अवलोकन हमारे यूनिवर्सीय क्षितिज से परे ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। खंड 7 सृजन की गूंज, यूनिवर्सीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। यह बिग बैंग की एक फीकी आफ्टरग्लो है, जो ब्रह्मांड के शैशव काल की फुसफुसाहट है। यह विकिरण तब उत्सर्जित हुआ था जब ब्रह्मांड केवल 3,80,000 वर्ष पुराना था, बहुत पहले सितारों और आकाशगंगाओं के बनने से पहले। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का अध्ययन करके ब्रह्मांड विज्ञानी उल्लेखनीय सटीकता के साथ ब्रह्मांड की आयु, संरचना और ज्यामिति का निर्धारण करने में सक्षम हैं। यह ब्रह्मांड की एक बच्चे की तस्वीर होने जैसा है, जो इसके शुरुआती क्षणों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड भी कॉस्मिक इन्फ्लेशन के लिए सबूत प्रदान करता है और इस विचार का समर्थन करता है कि ब्रह्मांड सबसे बड़े पैमाने पर उल्लेखनीय रूप से समान है। खंड 8 ब्रह्मांड का भव्य डिजाइन, आकाशगंगाओं का एक टैपेस्ट्री। जब हम ब्रह्मांड को सबसे बड़े पैमाने पर देखते हैं तो हमें आकाशगंगाओं का एक सुंदर और जटिल टैपेस्ट्री दिखाई देता है। आकाशगंगाएं अंतरिक्ष में बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई नहीं हैं। इसके बजाय वे विशाल संरचनाओं में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें फिलामेंट्स, क्लस्टर और सुपर क्लस्टर के रूप में जाना जाता है। ये संरचनाएं एक विशाल यूनिवर्सीय वेब से जुड़ी हुई हैं, जिसके बीच में विशाल रिक्त स्थान है। आकाशगंगाओं का वितरण और ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति के बारे में सुराग प्रदान करती है, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय घटकों में से 2 हैं। इन संरचनाओं का अध्ययन करके ब्रह्मांड विज्ञानी ब्रह्मांड के विकास और उसके अंतिम भाग्य के रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद करते हैं। खंड 9 अनंत और उससे आगे अंतहीन खोज। हमारे अवलोकन योग्य क्षितिज से परे ब्रह्मांड की खोज अज्ञात की यात्रा है। यह जिज्ञासा, ज्ञान की प्यास और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की इच्छा से प्रेरित खोज है। जबकि हम अपने यूनिवर्सीय क्षितिज से परे क्या है, इसे सीधे तौर पर देखने में कभी सक्षम नहीं हो सकते हैं, हम अप्रत्यक्ष रूप से इसका पता लगाना जारी रख सकते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन आकाशगंगाओं के वितरण और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के गुणों का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के भव्य डिजाइन की पहेली को एक साथ जोड़ सकते हैं। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है और यह लगातार नए रहस्यों का खुलासा कर रहा है। हमारे अवलोकन योग्य क्षितिज से परे ब्रह्मांड को समझने की खोज अंत के बिना एक यात्रा है, जो मानव आत्मा की तलाशने और खोज करने की असीम क्षमता का